हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू लर्न में आज आप MS वर्ड की सीरीज़ के अंदर इलस्ट्रेशंस का पोर्शन लर्न करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आता है पिक्चर्स इंसर्ट करना आपको सिखाएंगे। पिक्चर्स दो तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, एक डिवाइस के थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब कि जो आपके PC के अंदर पिक्चर्स हैं, या फिर आप ऑनलाइन पिक्चर्स भी अपलोड कर सकते हैं। डिवाइस के थ्रू मैं आपको बता दूँ, दिस डिवाइस सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि जहाँ पर आपकी पिक्चर है आप उसकी लोकेशन बताएं। मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर एक पिक्चर है, मैं वो पिक्चर अपलोड कर रही हूँ। लेट सपोज़ मैं करेंसी की पिक्चर अपलोड कर रही हूँ, तो मेरे पास करेंसी की पिक्चर थी, मैंने यहाँ पर इंसर्ट की, ये मेरे पास पिक्चर आ गई। इसको मुझे मॉडिफाई करना है, तो इसके बॉर्डर्स हो गए मेरे पास, सही है। बॉर्डर के अलावा पिक्चर इफ़ेक्ट्स हैं मेरे पास। पिक्चर इफ़ेक्ट के अंदर हमारे पास ग्लो का ऑप्शन है और भी वेरियस ऑप्शंस हैं, ठीक है। मैंने इसकी बॉर्डर को ब्लैक किया। ब्लैक करने के बाद मैंने इसे ग्लो कलर दिया है, थोड़ा गोल्डन वाला। अच्छा, पिक्चर लेआउट में शो करना चाह रही हूँ, इनमें से मुझे कोई यूज़ नहीं करना है स्मार्ट आर्ट में से, तो मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा यहाँ से अगर मैं इसकी ब्राइटनेस की एडजस्टमेंट करना चाहूँ तो मेरे पास ये भी ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। आपने जितना ब्राइट पसंद है आपको आप उतना ब्राइट रख लें, ठीक है। आई थिंक ये वाला नॉर्मल रहेगा, सही है। अच्छा, उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है कि मैं कैसा फ्रेम चाह रही हूँ और किस तरह की लोकेशन चाह रही हूँ। अगर मैं चाह रही हूँ इस तरह का कुछ, ये देखें, विदाउट एनी बॉर्डर सर्कल के अंदर ये आ जाए, तो इसमें पता भी नहीं लगेगा आपको कि कहाँ बॉर्डर है। ये जो नोट की पिक्चर है ये ऐसे आएगी जिससे सिंपल सिर्फ और सिर्फ नोट है, कोई बैकग्राउंड नहीं है इसमें, तो ये यहाँ पर मुझे सूटेबल लग रहा है। इस तरह से मैंने डिवाइस के थ्रू पिक्चर इंसर्ट भी की और मॉडिफाई भी कर ली। अब आती है बात कि ऑनलाइन कैसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट के अंदर जाएंगे, पिक्चर्स के अंदर जाएंगे, ऑनलाइन पिक्चर्स पे जाएंगे। मुझे पाकिस्तान का फ्लैग इंसर्ट करना है ना, तो अभी ये देखिए लोड हो रहा है। ये लोड होने के बाद मुझे ऑप्शन देगा कि मैं यहाँ पर सर्च करूँ। यहाँ मैंने पाकिस्तान फ्लैग लिखा है, ये मैंने इंटर किया। इंटर करने के बाद ये मेरे पास ये पिक्चर मुझे अच्छी लगी, मैंने किया इंसर्ट सेलेक्ट करके, और ये मेरे पास देखें पिक्चर आ गई। इसको मैं मॉडिफाई करना चाहूँ, मैं इस फ्रेम में रखूँगी, तो इस फ्रेम में आ गई, सही है। ये मैं आपको जूम आउट करके दिखा दूँ, ये देखिए ये हमारे पास पिक्चर आ रही है। इसके अलावा इसके और भी ऑप्शंस होते हैं। पहले मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लूँ पिक्चर का, ताकि आपको सही समझ आए, ठीक है। यहाँ पर मैं गई, यहाँ पर जाने के बाद मैं इसको जिस तरह से पेज के बीच में सेट करना है, स्क्वायर सेलेक्ट कर लें, आपने बिल्कुल सेंटर करना है, इसको टाइट सेलेक्ट करना है। ये आपकी डिफरेंट टेक्स्ट रैपिंग है, सही है। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके रैप टेक्स्ट में जाके स्क्वायर के ऊपर सेलेक्ट कर लूँ ना, तो मैं इसको कहीं पर भी मूव कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर ये मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ होता ना, देखें अभी रैप टेक्स्ट के ऊपर स्क्वायर सेलेक्ट नहीं हुआ हुआ, तो मैं इसको मूव करूँगी तो प्रॉब्लम होगी। ये देखें ये टेक्स्ट प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा इलस्ट्रेशन के अंदर पिक्चर का टॉपिक ख़त्म होता है, सही है। इसी तरीके से जैसे हमने पिक्चर इंसर्ट की है, हम डिफरेंट शेप्स है हमारे पास, ये हम इंसर्ट कर सकते हैं और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ शेप इंसर्ट करना। यहाँ मैंने ये इंसर्ट किया, ठीक है, ये ड्रॉ किया मैंने एक, सही। अब मैं चाह रही हूँ येलो कलर का हो ना, तो मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकती हूँ। मैंने येलो कर दिया, आउटलाइन इसकी चेंज हो जाएगी, येलो हो जाएगी। इसको मुझे ग्लो भी करना है, तो मैं इसको इफ़ेक्ट दूँगी यहाँ पर, ये रहा शेप इफ़ेक्ट। यहाँ से मैं इसको बेवल एम्बोज वाले भी इफ़ेक्ट दे सकती हूँ, ग्लो भी कर सकती हूँ। येलो कलर में मैंने ग्लो कर दिया, देखिए शेप चेंज हो गया। इस तरह से यहाँ पर हम शेप इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब इसको यहाँ तक रखते हैं। आइकन्स और 3D मॉडल्स ये हम नेक्स्ट में करेंगे, ओके। यहाँ फिनिश करते हैं।